जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज जो हम लोग बात करेंगे कि हिंदी की तैयारी कैसे करें। हिंदी जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। देखिए, हिंदी में जो मार्क्स की बात करें वो मेरे 35 सही थे और रमेश जी आपके कितने थे? हमारे 34 सही थे। 34 सही थे। तो हम लोगों ने क्या ऐसी चीज़ें पढ़ी जिससे हमारे हिंदी में इतने अच्छे मार्क्स बने। तो देखिए, हिंदी में जो अच्छे मार्क्स बनते हैं उसमें दो तीन चीज़ों का बहुत रोल होता है। ठीक है, दो तीन चीज़ों की बात मैं ये करूँगा कि एक तो आपको रटने वाली चीज़ें और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पढ़ने वाली चीज़ें होती हैं। ठीक है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके भाषा शैली से होती हैं। तो तीन चीज़ें यही मेन है। आपको क्या याद करना है, कितनी चीज़ें ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको याद करके चलना है और उनसे अच्छे मार्क्स बनेंगे। कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आपको मैक्सिमम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ें, चाहे बुक से पढ़ें, कहीं से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको उसको पढ़ना पड़ेगा और याद करने में तो आपको टॉपिक ही मिलेगा। और जो आपको टॉपिक है, मैं पर डे स्ट्रेटजी वीडियो जो है कि मैं लगभग 100 डे चैलेंज लाने वाला हूँ अपने चैनल पे, जिसमें आपको पर डे जो है आज का चैलेंज क्या है और उसके जो वीडियो है या वो कहाँ से पढ़ेंगे, उस चीज़ों को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया करूँगा, जिसको जो मैं इस डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि ऐसे क्या टॉपिक्स हैं जिनमें अधिक हमें मार्क्स करने हैं और क्या रटने हैं। ठीक है, तो बात करते हैं रमेश जी से। देखिए, जो हिंदी है एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें फिक्स होता है भाई कि वर्णमाला से क्वेश्चन पूछा जाएगा और ऐसा नहीं कि कुछ नया होगा। हिंदी में जो है सब पहले से है, ऑलरेडी सेट है, बस आपको वही चीज़ें लिमिटेड पढ़नी है। तो कोई जिसे सब आप हिंदी रमेश जी जैसे नहीं बताइए कि 3 टॉपिक में हमने बात की। हाँ। एक तो भाषा शैली है, तो भाषा शैली की बात करते तो जैसे उसमें 5 क्वेश्चन हमें मेरे हिसाब से आएंगे, जो कि आपका जो होता है वो पैराग्राफ होता है। हाँ। अगर आप पैराग्राफ अच्छा पढ़ लेंगे, आप उस चीज़ों को समझ लेंगे और साथ ही में जो है कौन वाक्य शुद्धि। ठीक है, ये अगर आपकी भाषा शैली सही है तो ही वो वाक्य शुद्धि सही हो सकती है। ठीक है, देखिए, ये वाक्य और शुद्धि और जो रमेश थोड़ा पैराग्राफ आगे मैं है, बता दूँ, हाँ। उस पर आप बताइए। और थोड़ी चीज़ ये है कि याद करने वाली चीज़ें क्या है। ठीक है, तो याद करने के लिए आपको जो मेन बात की जाए तो उसमें जैसे पर्यायवाची है और विलोम शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, और रमेश जी का तत्सम तद्भव हो गए, हाँ, तत्सम तद्भव, रचनाएं हो गई। रचनाएं हो गई। तो ये ऐसे सारी चीज़ें जो है ये आपको याद ही करना पड़ेगा। देखिए, इनका कोई शॉर्टकट नहीं है कि जैसे कोई सोचे शॉर्टकट क्या है। देखिए, हिंदी का कोई शॉर्टकट नहीं है, और शॉर्टकट जो बनाना चाह रहे हैं वो सबसे आसान है। समझें कि जो आपको पढ़ने वाले टॉपिक्स हैं, जैसे वर्णमाला हो गया, समास हो गया, ठीक है, और तत्सम तद्भव तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, वो बिना याद के नहीं होने वाला। उसके बाद जो है संज्ञा से अव्यय तक, ये पूरी आपको जो है एक एक टॉपिक अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब कारक रट्टा मार के चले जाइए, कारक में भी क्वेश्चन आ जाएगा के लिए। अब के लिए कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसके लिए हमने प्रयोग करना है। ठीक है, या आ जाए राम ने रावण को मारा, अब आप इसमें कंफ्यूज हो जाए। अब इसी को एक जगह और कर देते हैं। ठीक है, कि जैसे एक क्वेश्चन आ जाए कि रमेश ने सुरेश को 10 रुपये क्यों दिए। अब ये आपसे पूछ लेगा डायरेक्ट कि इसमें को किस लिए प्रयोग हुआ, या कर्म है, करता है। ठीक है, तो इसमें कारक चिन्ह आपसे पूछते रहते हैं। उसके अलावा जो है कुछ ऐसे जो पूर्ण विराम, अल्प विराम, ये तो आपको बहुत आसानी से याद रहते हैं। ठीक है, लेकिन हंस पद, ऐसी चीज़ों को आपको बहुत गौर से देखना होगा और उनको आपको पढ़ के चलना होगा, क्योंकि गलती आपकी वहीं से होगी। क्वेश्चन मार्क आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह, तो कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है, पूर्ण विराम आएगा, कोई नहीं गलत करेगा, लेकिन हंस पद पूछ लेगा तो वहाँ अक्सर गलती हो जाएगी। ठीक है, आपको निर्देशक चिन्ह पूछ लेगा कौन सा इसमें से, तो वो आप गलत कर जाएंगे। तो इन 4 टॉपिक की बात करें और रमेश जी बताएंगे कि जो है कैसे पढ़ना है। देखिए, हिंदी की बात करें तो हिंदी हम बहुत कम टाइम में और बहुत अच्छा स्कोर किए। मान लीजिए कि आप हम 3 महीने लगभग हिंदी पढ़े थे, 3 महीने से भी कम पढ़े थे। मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा, एक सर हैं, आशीष सर है नाम है उनका, जो उत्कर्ष क्लासेस पे क्लास लिए हैं। ये उनका पुराना एक प्लेलिस्ट है जिसमें 37 वीडियो हैं। रमेश जी आप दिखा दीजिए इसमें। हाँ, इन 37 ये देखिए। ठीक है, मैं इनको जो है आपको एक थोड़ी क्लियरिटी के साथ वीडियो डाल दूंगा इनकी। हाँ, आप सर्च कीजिएगा आशीष सर उत्कर्ष क्लासेस, उनका 37 वीडियो का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप बाद में आके मुझे इस कमेंट सेक्शन में थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि ये इतने अच्छे टीचर हैं। इनका 37 के 37 वीडियो हम देखे हैं। इनको सुनने और देखने के बाद में आपको एसआई की मैं बात कर रहा हूँ, कांस्टेबल की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप एसआई और पीसीएस में जो भी अच्छे क्वेश्चंस
आते हैं जिनसे क्वेश्चन बनता है, आपको ये समझ हो जाएगा ना कि हिंदी पढ़ना कैसे है, हिंदी को समझना कैसे है। इतने अच्छे टीचर हैं, आपको मतलब इतना अच्छे समझ में आ जाएगा कि आपका फुल भी स्कोर आ सकता है, और बिल्कुल आ जाएगा, आप इनको अच्छे से पढ़ लेंगे तो। और लास्ट में देखिए, इनका पूरा क्लास कर लीजिए और एक बार नोट्स बना लीजिए, आप कहीं मत जाइए, 37 वीडियो देख लीजिए, आपका पूरा क्वेश्चन यहीं फंस जाएगा। बस सिर्फ आपको लास्ट में क्या करना है, घटना चक्र की पूर्वावलोकन की बुक आती है हिंदी की, पूर्वावलोकन की जो बुक आती है उसमें यूपीएसआई, अब तो एमपीएसआई, घटना चक्री नहीं है, यूथ की भी आ गई है। हाँ, तो जो जिससे आपकी मर्जी उससे आप कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं। घटना चक्र थोड़ा ऑथेंटिक है। हाँ, बाकी हम यूथ लोग में प्रमोशन मैक्सिमम नहीं कर रहे हैं किसी का, लेकिन हाँ, जो ये हम मत समझिए चलिए कि हम लोग हाँ, किसी का प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। जो हम पढ़ाई की है वो बता रहे हैं, तो उसको आप अगर पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे सभी स्टेट की जो परीक्षाएं हुई हैं, पूरा क्वेश्चन आपको एक साथ में मिल जाएगा। जैसे आप कभी सोचते हैं ना कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाए, तो वहाँ पे सभी स्टेट का जितने भी एग्जाम हुए हैं, यूपी पीसीएस में, आरओ, यूपीएसआई, एमपीएसआई, बिहार एसआई, सबका एक साथ मिल जाएगा, और आपको आइडिया लगेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, फिर आप हिंदी में बादशाह बन जाएंगे। ठीक है। तो हम लोगों ने 3 टॉपिक बात की है। इसमें जो है हिंदी को 3 भागों में आप बांट के पढ़िए, ठीक है, तभी आपकी हिंदी अच्छे से तैयार होगी। एक तो आपको रटना ही रटना है, हाँ। एक जो है आपको पढ़ना है, और पढ़ने के लिए इन्होंने बताया है कि जो है आप बहुत अच्छे टीचर बता रहे हैं आशीष सर, तो आशीष सर से आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है। बाकी आप लोगों को अरुण सर भी बहुत लोग जानते होंगे, कैरियर भी पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने उन्हीं से पढ़ा था, ठीक है। तो इन दोनों में से आप जिनको भी पसंद करें। बाकी बहुत सारे टीचर हैं जिनसे आप पढ़ भी रहे हैं, उनसे भी। और बुक की बात करेंगे तो बुक में जो है आदित्य की हिंदी आती है, राजपाल सिंह की इनवर्स बुक के नाम से आती है, ठीक है। और एक हिंदी है आदित्य पब्लिकेशन, लूसेंट, ठीक है। ये तीनों बुक में कोई भी आप पढ़िए, बुक से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इस समय सबसे ज़्यादा चल रही है वो राजपाल सिंह की जो है बुक इस समय सबसे ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल है। काफ़ी क्वेश्चन पिछली बार उससे आए भी थे। जो भी आप रिसोर्सेस रखिए, लिमिटेड रखिए, एक टीचर को फॉलो कीजिए, एक बुक फॉलो कीजिए, और कहीं नहीं भटकना, एक टीचर एक बुक, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत अच्छे नंबर आपके रहेंगे। हम बात करें तो हम इनका सर का वीडियो देख रहे थे, आशीष सर का, और जो घटना चक्र की बुक थी पूर्वावलोकन, उससे पढ़े थे। आज मेरा भी 1 महीने बाद यूपीएसआई का एग्जाम है 24 मार्च को। मैं ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ, वही मेरे पास नोट्स हैं और वही बुक है, मैं वही रिवीजन कर रहा हूँ। 40 क्वेश्चन देखिए, हम लोग भी उन्हीं जिनसे पढ़े थे हमने, उन्हीं के अभी भी हम लोग पढ़ रहे हैं यूपीएसआई के लिए भी, ठीक है। और अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, 40 में मेरे 35, 34 और 35 अभी इसमें बन रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे रचनाएं कम याद हैं, जो हकीकत है मैं बता दूं कि रचनाएं मुझे कम याद है, रचनाओं के क्वेश्चन मुझसे काफ़ी गलत हो रहे हैं। बाकी वैसे अगर पोर्शन देखा जाए तो अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं हिंदी में। तो अगर आप एक ही टीचर को पकड़िए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक टीचर को पकड़िए, एक बुक को पकड़िए और उसी से पढ़ते चले जाइए। लिमिटेड रिसोर्स रहेंगे आपके पास तो आप अच्छे मार्क्स ले लेंगे। क्योंकि आपको एक ही टॉपिक को 15 जगह से नहीं पढ़ना, एक ही टॉपिक को 15 बार पढ़िए, ठीक है। ये मत करिए कि आज वर्णमाला यहाँ पढ़ ले, कल वर्णमाला वहाँ पढ़ ले। इससे क्या होगा कि आपको वो चीज़ें सही से याद नहीं रह जाएंगी। तो काफ़ी लंबी वीडियो हो गई। अगर कोई भी आपको दिक्कत होती है इसके बाद भी, हिंदी में क्या किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत होती है, तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं नीचे। हम लोग उस कमेंट को रीड करने के बाद उसका रिप्लाई देंगे। ना सिर्फ रिप्लाई देंगे, अगर उस टॉपिक पे वीडियो बनाने लायक रहेगी तो हम लोग वीडियो भी बनाएंगे। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी हम लोग वीडियो स्टार्ट किए हैं आप लोगों के लिए ही, क्योंकि हम लोग जो परेशानी फेस की, हम नहीं चाहते कि आप लोग भी उससे मतलब गुजरें। तो कहीं ना कहीं आपके फ़ायदे के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट ज़रूर करिए हम लोगों को। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आपसे धन्यवाद। जय हिंद।